हेलो दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है इंडक्टर। इंडक्टर के बारे में जानेंगे कि इंडक्टर क्या होता है। तो देखिए, इंडक्टर किसे कहते हैं सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो किसी कुंडली में धारा परिवर्तन के विरोध का गुण उत्पन्न करती है इंडक्टेंस या प्रेरकत्व कहलाता है। ठीक, अब देखिए, किसी कुंडली में धारा परिवर्तन के विरोध का जो गुण उत्पन्न करता है वो प्रेरकत्व कहलाता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट यानी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यह गुण रखता है उसे इंडक्टर या प्रेरक कहते हैं। ठीक, ये तो आपकी डिफिनीशन हो गई। इसकी जो सिंबल्स होती है उससे हम जान लेते हैं। इसको हम यल से दिखाते हैं। इंडक्टर के अब हम इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। देखिए, तो इंडक्टर के बारे में हमने बताया, डिफिनेशन आपको बता दिया। अब हम बताते हैं कि देखिए, जब किसी परिपथ में, जैसे ये कोई परिपथ, ये सर्किट है, जब किसी परिपथ में हम करंट का फ्लो करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसमें एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें कुछ फ्लक्स बनने लगते हैं, इससे संबंधित कुछ फ्लक्स जुड़ जाते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स जुड़ जाते हैं। जब किसी इंडक्टर परिपथ में करंट फ्लो करते हैं तो इसमें उसकी वजह से जो तार लिपटे होते हैं, जो तार, ये इसको जो कहते हैं, जो तारों पे जो हम धारा प्रवाहित करते हैं लिपटे हुए तारों पर, तो इसमें उसकी वजह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है और इससे मैग्नेटिक फ्लक्स भी जुड़ जाते हैं। ठीक, देखिए, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स जुड़ जाते हैं, जब किसी कुंडली में ध्यान दीजिएगा, समझने वाली बात यहीं पे है। जब किसी कुंडली में जो फ्लक्स होते हैं, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको हम कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स, अगर किसी भी कारण से, धारा परिवर्तन से या उसके अन्य किसी भी कारण से फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उसमें इलेक्ट्रोमोटिव
फोर्स, इसको कहते हैं विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ी सी इंडक्टर के बारे में हुई, डिटेल जान ली हम लोग। और E प्रोपोर्शनल माइनस एन डी बाई बाई डी फाइव बाई डी टी, वेयर जहां एन जो होती है फेरों की संख्या होती है, फेरों की संख्या, और डी फाइव बाई डी टी जो होता है ये क्या होती है, फ्लक्स परिवर्तन की, फ्लक्स परिवर्तन की दर होती है। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं करंट होती है, इसके अलावा एक इंड्यूस्ड करंट, यानी कि मेन करंट के अलावा एक इंड्यूस्ड करंट प्रेरित हो जाती है। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट प्रवाहित हो जाती है। ठीक, और यह प्रेरित धारा यानी कि इंड्यूस्ड करंट लेंज के अनुसार, लेंज का नियम जो है, लेंज लॉ के अनुसार, लेंज के अनुसार सदैव मुख्य धारा पर, सदैव मुख्य धारा पर परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक, ये आपकी इंडक्टर होगी। अब हम जानेंगे सेल्फ इंडक्टर किसे कहते हैं, यानी कि स्व प्रेरण किसे कहते हैं। देखिए, अब इंडक्टर के बारे में हो गया, तो इसमें हम जानते हैं सेल्फ इंडक्टर क्या होती है, स्व प्रेरण किसे कहते हैं, स्व प्रेरक किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए, यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मतलब होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल उसी कुंडली में प्रवाहित धारा का विरोध करती है, उसी कुंडली में प्रवाहित धारा का विरोध करती है, जिसमें धारा परिवर्तन के कारण, सेल्फ इंडक्टर धारा परिवर्तन के कारण यह विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। यह विद्युत वाहक बल EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न करती है, स्वप्रेरक कहलाती है। देखिए, यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, सेल्फ इंडक्टर के बारे में जान लीजिए, इसको हम यल से दिखाते हैं। विद्युत वाहक में परिवर्तन की दर विद्युत वाहक
प्रेरित विद्युत वाहक बल परिवर्तन की दर, धारा परिवर्तन की दर L इक्वल टू E अपान EMF अपान d∅dt। देखिए, यदि सेल्फ इंडक्टर किसे कहते हैं, यदि किसी कुंडली में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसी कुंडली में धारा प्रवाहित का विरोध करती है, जिसके धारा परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है, उसे स्व प्रेरक कहते हैं। जैसे L इक्वल टू प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ अपान रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट। ठीक है, धारा परिवर्तन की दर। अब देखिए, इसकी जो फार्मूला होती है ईएमएफ अपॉन d∅dt, वेयर d∅dt धारा परिवर्तन की दर और ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये तो हो गया आपकी सेल्फ इंडक्टर। अब हम देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, अन्योन्य प्रेरणा किसे कहते हैं। देखिए, किसी कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण किसी कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण किसी दूसरी कुंडली में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसी कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण किसी दूसरी कुंडली में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है, जिससे दूसरी कुंडली धारा में परिवर्तन की विरोध करती है। ठीक, वो होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी कि अन्योन्य प्रेरणा। आप देखिए, इसकी जो फार्मूला क्या होती है, M इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम M इंटू आई भी लिख सकते हैं, लेकिन M ही कैपिटल लिखते हैं। और दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है और उसका विरोध करती है पहली कुंडली में धारा परिवर्तन। तो इसको हम M इक्वल टू E2 म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए d∅1/dt से दिखाते हैं। ठीक, ये आपकी म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गई। अब हम आप इसके बारे में बताएंगे। इसके बाद इसके यूनिट्स के बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। इसकी यूनिट्स क्या क्या होती है। देखिए, इंडक्टर की जो यूनिट होती है वो हेनरी होती है। ठीक, जो L होता है और M होता है। L का मतलब होता है सेल्फ इंडक्टेंस और M का मतलब होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक, इन दोनों का जो यूनिट होता है, यूनिट यानी मात्रक, वो हेनरी होती है। देखिए, प्रैक्टिकली जो हेनरी होती है वो बहुत बड़ी मात्रक होती है। जब भी हम इसको वैल्यू दिखाएंगे उसको हम मिली हेनरी 10⁻³ हेनरी में दिखाएंगे। ठीक,
माइक्रो हेनरी में दिखाएंगे इसकी वैल्यू को। माइक्रो हेनरी में 10⁻⁻⁶ हेनरी, ऐसे इसकी वैल्यू को दिखाते हैं। हेनरी इट्स यूनिट हेनरी, इसको हम H से दिखाते हैं। ठीक, ये तो आपकी यूनिट्स हो गई, थोड़ा यूनिट्स के बारे में जान लिए। अब थोड़ा हम जानते हैं लौह कोर प्रेरक के लिए। देखिए, अब हम जानते हैं लौह कोर प्रेरक यानी कि प्रेरण या आयरन कोर इंडक्टेंस किसे कहते हैं। तो देखिए, जब कुंडली के भीतर, ठीक है, आयरन कोर इंडक्टर क्या होता है, जब हम कुंडली के भीतर लौह चुंबकीय पदार्थ को कोर के रूप में प्रयोग करते हैं। देखिए, जब किसी कुंडली के भीतर लौह चुंबकीय पदार्थ को कोर के रूप में यूज करते हैं तो वो जब कुंडली के अंदर, तो कुंडली से संबंध फ्लक्स, देखिए लौह कोर के बारे में थोड़ा जान लीजिए। यदि कुंडली के भीतर, लौह कोर चुंबकीय पदार्थ कोर के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो कुंडली से संबद्ध फ्लक्स बढ़ जाता है तथा कुंडली का प्रेरकत्व भी बढ़ जाता है। देखिए, लौह कोर आयरन क्या होता है, यदि कुंडली के भीतर लौह चुंबकीय पदार्थ को कोर के रूप में रख दिया जाता है तो जो कुंडली का संबंध फ्लक्स होता है वो बढ़ जाता है तथा कुंडली का जो प्रेरकत्व होता है यानी कि इसकी इंडक्टेंस जो होती है वो भी बढ़ जाता है। उससे हम लौह कोर प्रेरक कहते हैं। ठीक, देखिए लौह कोर प्रेरक को दिखाने के लिए हम इसे कैपिटल L से दिखाते हैं और μ0 μr n स्क्वायर स्मॉल a, ये हेनरी होती है इसकी फार्मूला, जहां μ0 वायु की चुंबकीयशीलता, वायु की चुंबकीयशीलता, परमिबिलिटी ऑफ एयर होती है। μr जो होता है μr इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर होती है।
ठीक है, इसको रिलेटिव परमेबिलिटी कहते हैं और ये परमेबिलिटी ऑफ एयर होती है। ठीक, लौह और प्रेरक के लिए तो ये लौह और प्रेरक होगा। अब हम अगली टॉपिक टाइप्स ऑफ इंडक्टर के बारे में जानते हैं कि टाइप्स ऑफ इंडक्टर क्या क्या होती है। देखिए, जो प्रेरक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडक्टर के बारे में देखते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रेरक। ठीक है, ठीक, अनुप्रयोगों के आधार पर, जैसे जो इसके एप्लीकेशंस के आधार पर प्रेरक का अलग अलग उपयोग होता है, अलग अलग उसकी यूज होती है, अलग अलग वो बनाया भी जाता है। देखिए, जो फिल्टर चोक होता है, ये भी एक प्रेरक होता है। फिल्टर चोक ये दृष्टिकारी परिस्थितियों के लिए प्रयोग किया जाता है, कि रेक्टिफायर के लिए ये उपयोग किया था, फिल्टर चोक का प्रयोग करते हैं। उसके बाद होती है श्रव्य आवृत्ति चोक, यानी ऑडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल। इनकी प्रतिबाधा ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो होती है 20 हर्ट्ज लेकर 20 किलो हर्ट्ज। देखिए, 20 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज होती क्या है फ्रीक्वेंसी, ये इतनी की फ्रीक्वेंसी हम लोग सुन सकते हैं। इससे ज्यादा जो होती है 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी भी हमें नहीं सुनाई देती है, और 20 हर्ट्ज से कम की भी फ्रीक्वेंसी हम नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, तो आवृत्तक यह उच्च होती है, अतः यह रेडियो आवृत्तियों को रोक सकने में सक्षम होती है। ये तो आपके अनुप्रयोगों के आधार पर हो गए। अब हम देखते हैं कोर वाइंडिंग के आधार पर इसका क्या, इंडक्टर का क्या उपयोग है। देखिए, एक होता है एयर कोर इंडक्टर, एयर कोर इंडक्टर, एयर कोर इंडक्टर। देखिए, इसमें कोर के रूप में किसी भी पदार्थ का प्रयोग नहीं करते हैं, उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसमें ना लगा सकते हैं। दूसरी चीज, किसी भी पदार्थ को, इसमें जो एयर होती है, एयर वही कोर की काम करती है, यानी कार्य करती है। इसलिए इसे एयर कोर इंडक्टर कहते हैं, एयर कोर इंडक्टर कहते हैं। ठीक, तो ये आपकी एयर कोर होगी। सेकेंड इसमें होता है आयरन कोर इंडक्टर, आयरन कोर इंडक्टर। देखिए, आयरन कोर इंडक्टर वे होते हैं जिसमें कोर के रूप में लौ चुंबकीय पदार्थ का प्रयोग करते हैं, वो आयरन कोर इंडक्टर होती है। तो आज हमारा टॉपिक इंडक्टर भी खत्म हो गया, और अब अगली टॉपिक हमारी ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर के बारे में भी हम आपको बताते हैं। ठीक, और नोट्स आपको मिलेगा और असाइनमेंट भी, उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सेशनल उसी पर डिपेंड करेगी। और देखिए, लॉकडाउन क्लासेस चल रही है, तो थोड़ा मैनेज आप लोग भी करिए। क्या किया जा सकता है उसके लिए, बोर्ड की भी व्यवस्था नहीं, अब किसी तरह ये बोर्ड हो की व्यवस्था मैंने किया आप ही लोगों के लिए, तब तक काम चलाते हैं इस पर, जैसे क्लास मिलेगी फिर वहां पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट।